Hello friends, a cheerful good morning. I am Prafulla Dubey, your language trainer. As we have promised, I am here with a new video. आज हम आपको 20 नई वर्ब सिखाएंगे. Actually, you know, word is power. And in English, if your vocabulary is strong, you can easily communicate with people. अगर आपकी vocabulary या word power strong है तो आप लोगों से आसानी से communicate कर सकते हैं. वैसे तो लोगों को कई verbs याद होती है, पर मैं आज आपके लिए specifically 20 verbs लेके आया हूँ. ये नई verb है, ये definitely आपकी spoken English को improve करेगी और empower भी करेगी. ठीक है, शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज आपको देता हूँ 5 सेकेंड का. आप बताइए, सोचिए वीडियो देखते देखते कि क्या आपको इनके वर्ब के मीनिंग मालूम है. जैसे नज़र लगाना, करवट लेना, कन्यादान देना, हफ्ता वसूल करना. क्या आपको इनके मीनिंग मालूम है? सोचिए. यू हैव गॉट टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स. नहीं? डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के बाद आपको इन सब चीज़ों के मीनिंग मालूम हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट 20 न्यू वर्ब्स ऑन यूट्यूब DEC यूट्यूब चैनल. सो लेट्स बिगिन. लुक एट द बोर्ड. 20 न्यू वर्ब्स. आज हम 20 नई वर्ब सीखेंगे. मैं इन वर्ब्स के साथ इनके मीनिंग और सेंटेंस भी आपको बताऊंगा ताकि आपको उपयोग करना आसान हो जाए. पहला वर्ब देखिए आप है एक्सटॉर्ट. द फर्स्ट वर्ब इज एक्सटॉर्ट. एक्सटॉर्ट का मतलब होता है हफ्ता वसूल करना या धमका कर पैसे लेना. कैसे सेंटेंस बनेंगे? देयर आर मेनी गून्स इन मुंबई हु एक्सटॉर्ट. मुंबई में कई ऐसे गुंडे हैं जो धमका कर पैसे वसूल करते हैं. वी ऑफन वॉच इन द मूवीज. हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं. देयर आर सम गून्स, लोकल गून्स हु मेक अ फोन कॉल, थ्रेट द बिजनेसमैन एंड एक्सटॉर्ट. ठीक है, तो धमका कर पैसे वसूल करना या हफ्ता वसूल करना, इसको एक्सटॉर्ट कहते हैं. और ये पैसे जो लेते हैं वो एक्सटॉर्शन मनी कहलाते हैं. दूसरा वर्ड देखिए स्लीप साउंडली. इसका अर्थ होता है घोड़े बेचकर सोना. ये पुरानी कहावत है. पहले लोग आवागमन के लिए, यातायात के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और घोड़े बहुत महंगे होते थे. तो जिनके पास घोड़े होते थे ऑब्वियसली चोरी के डर से चैन की नींद नहीं सो पाते थे. तो एक ऐसी कहावत बन गई, घोड़े, जिसके पास घोड़े नहीं होते थे उसको कोई डर नहीं होता था, तो वो घोड़े बेचकर सोना या चैन की नींद सोना या गहरी नींद सोना. तो स्लीप साउंडली का मतलब होता है चैन की नींद सोना या गहरी नींद सोना. सेंटेंस कैसे बनते हैं? हार्ड वर्किंग पीपल स्लीप साउंडली. जो मेहनती लोग होते हैं वो गहरी नींद में सोते हैं. अगला देखिए फ्यूम. नाम से ही समझ में आता है. फ्यूम का मतलब होता है आग बबूला होना या बहुत गुस्सा होना. डोंट डिस्टर्ब हिम, ही कैन फ्यूम एनी टाइम. उसको डिस्टर्ब मत करो, वो किसी भी समय आग बबूला हो सकता है. जैसे इन इंडियन मैरिजेस देयर आर सम पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू फ्यूम. भारतीय शादियों में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा गुस्सा होने के लिए, आग बबूला होने के लिए तैयार बैठे रहते हैं. स्पेसिफिकली फूफाजी एंड डैश डैश डैश. ओके, अब देखिए 4, 5, 6, 7. ये जो 4 वर्ब है ये बहुत स्पेसिफिक है. लेट मी एक्सप्लेन. कास्ट द एविल आई. इसका मतलब होता है बुरी नज़र लगाना. बुरी नज़र लगाना या नज़र लगाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट द एविल आई. जैसे कैसे सेंटेंस बनेंगे? इसके द्वारा हम सेंटेंस बना सकते हैं. ही मे कास्ट द एविल आई. ही मे कास्ट द एविल आई. वह नजर लगा सकता है. वह तुम्हें नजर लगा सकता है या वह नजर लगा सकता है. ठीक है, तो कास्ट द एविल आई. डू नॉट कास्ट द एविल आई ऑन माई कार. मेरी कार पर बुरी नजर मत लगाना. डू नॉट कास्ट द एविल आई ऑन माई बिजनेस. मेरे व्यापार पर बुरी नजर मत लगाना. नाउअडेज COVID-19 has cast the evil eye on the whole world. आजकल COVID-19 ने पूरे विश्व पर बुरी नज़र लगा दी है. ठीक है, अगला देखिए कैच द एविल आई. इसका मतलब होता है बुरी नज़र लगना. कास्ट द एविल आई बुरी नज़र लगाना, कैच द एविल आई बुरी नज़र लगना. जैसे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं इसके द्वारा हम सेंटेंस बना सकते हैं कि डोंट गो एट लोनली प्लेस, यू मे कैच द एविल आई. सुनसान जगह पे मत जाओ, तुम्हें नजर लग सकती है. ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस हम कैच द एविल आई के द्वारा बना सकते हैं. ठीक है ना. अगला देखिए अगला सेंटेंस है कास्ट ऑफ द एविल आई. इसका मतलब होता है नजर उतारना. कॉल द सॉर्सरर, ही मे कास्ट ऑफ द एविल आई.
उस तांत्रिक को बुला लो, वह नज़र उतार सकता है। नज़र उतारना, कास्ट ऑफ द एविल आई। एवरी मदर कैन कास्ट ऑफ द एविल आई ऑफ हिज चाइल्ड। हर माँ अपने बच्चे की नज़र उतार सकती है। वार्ड ऑफ द एविल आई, बुरी नज़र से बचना। बुरी नज़र से बचने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वार्ड ऑफ द एविल आई। इज इट ईजी टू वार्ड ऑफ द एविल आई? क्या बुरी नज़र से बचना आसान है? यस, इट इज़ ईजी टू वार्ड ऑफ द एविल आई इफ़ यू वियर एन एम्यूलेट ऑफ लॉर्ड हनुमाना। यदि आप भगवान हनुमान का ताबीज पहनते हैं तो बुरी नज़र से बचना आसान होता है। ठीक, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ब्स। आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखिए, नोज द वेज ऑफ द वर्ल्ड। आटे दाल का भाव मालूम होना या दुनियादारी का ज्ञान होना, इसको बोलते हैं नोज द वेज ऑफ द वर्ल्ड। ही हैज़ लॉस्ट द इलेक्शन, नाउ ही विल डेफिनेटली नो द वेज ऑफ द वर्ल्ड। वो चुनाव हार गया है, अब उसको निश्चित रूप से आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अगला देखिए, लिव अप टू समवन्स एक्सपेक्टेशन। ये एस बी एपॉस्ट्रॉफी, एस का मतलब होता है सम्मान, या आप किसी भी व्यक्ति का उपयोग या यूज़ कर सकते हैं एस बी की जगह, इसका मतलब होता है सम्मान। तो लिव अप टू समवन्स एक्सपेक्टेशंस, किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। दैट बॉय विल डेफिनेटली लिव अप टू हिज फादर्स एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ही इज वर्किंग हार्ड। वो लड़का अपने पिता की उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगा क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, इफ यू लर्न दीज वर्ब्स यू विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल इन स्पोकन इंग्लिश। यदि आप ये वर्ब याद कर लेंगे तो लोगों की उम्मीदों पर आप कम्युनिकेशन स्किल में खरे उतरेंगे। अगला देखिए, डैश समवन्स होप, उम्मीदों पर पानी फेर देना। हिज एविल एक्ट विल डैश हिज फादर्स होप, उसके बुरे काम उसके पिताजी की उम्मीदों पर पानी फेर देंगे। नाउ द वर्ब नंबर 11, रेकअप द पास्ट। रेकअप द पास्ट का मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना या कोई पुरानी बात लेकर आना। रेकअप द पास्ट, डोंट रेकअप द पास्ट, इट मे हर्ट समवन। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, ये किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। वी शुड नेवर रेकअप द पास्ट, वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड हैप्पी थिंग्स। हमें हमेशा प्रेजेंट और अच्छी चीज़ें की बात करनी चाहिए। स्क्वर्म, स्क्वर्म का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना। द पुअर स्क्वर्म फॉर मनी बिफोर द रिच। गरीब लोग पैसों के लिए अमीरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। या कोई सा भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं। सिंस ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही इज स्क्वर्मिंग बिफोर हिज टीचर। चूंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, वो अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। थ्रेश समवन अप, किसी को कूट देना, बुरी तरह पीट देना। तो दोज पीपल हु डू नॉट फॉलो द लॉकडाउन, पीपल थ्रेश देम अप, द पुलिस थ्रेश देम अप। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, पुलिस उन्हें कूट देती, थ्रेश देम अप। ठीक है, अगला देखिए, वर्ब नंबर 14, ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ। इसका मतलब होता है चैन की सांस लेना। Yesterday I decided I will bring 20 verbs for you. After the completion of this video, I will have a breath of relief. ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं चैन की सांस लूंगा। If someone gives us task, we should complete with full force. Then we may have breathed a sigh of relief. यदि हमको कोई काम देता है तो हमको पूरे फोर्स से करना चाहिए, उसके बाद ही हम चैन की सांस ले सकते हैं। 15, give no holds barred. इसका मतलब होता है छप्पर फाड़ कर देना। When God gives no holds barred. जब भगवान देता है तो वह छप्पर फाड़ कर देता है। 16 देखिए, प्रैक्टिस सॉर्सरी, जादू टोना करना। प्रैक्टिस सॉर्सरी का मतलब होता है जादू टोना करना। स्टे अवे दैट मैन प्रैक्टिसेस सॉर्सरी, दूर रहो, वह आदमी जादू टोना करता है। ऑब्जर्व द फास्ट, इसका मतलब होता है, वर्ब नंबर 17 है ऑब्जर्व द फास्ट। इसका मतलब होता है उपवास करना। कई लोग उपवास करने को कीप द फास्ट वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। कीप द फास्ट की जगह आप ऑब्जर्व द फास्ट का उपयोग कीजिए। ठीक है, जैसे मेनी पीपल ऑब्जर्व द फास्ट ऑन मंडे। इन इंडिया अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्जर्व द फास्ट ऑन शिवरात्रि। भारत में करोड़ों लोग शिवरात्रि पर उपवास करते हैं। 18 नंबर देखिए, गिव अवे द ब्राइड, कन्यादान करना। दिस इज एन इंडियन ट्रेडिशन वेयर फादर गिव्स अवे द ब्राइड। ये एक भारतीय परंपरा है जहां पर पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। नाउ द वर्ब नंबर 19, ग्रो थ्रू एन ऑर्डियल, ORDEL। आजकल आप रामायण देख रहे हैं, आपने रामायण में देखा होगा
कि लंका में रावण को मारने के बाद जब सीता जी भगवान राम से मिलने आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। तो अग्नि परीक्षा देना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में गो थ्रू एन ऑर्डियल। कैसे सेंटेंस बनाएंगे? गॉडेस सीता वेंट थ्रू एन ऑर्डियल टू प्रूव हर चेस्टिटी। माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। गो का हमने वेंट कर दिया क्योंकि टेंस पास्ट हो गया, तो आप टेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लास्ट वर्ब है यहाँ पर टॉस एंड टर्न। इसका मतलब होता है करवटें लेना। यहाँ लिखा है इन बेड, बिस्तर में करवटें लेना। आई कैन नॉट स्लीप विद दिस मैन बिकॉज ही टॉसेस एंड टर्न्स एवरी टाइम। मैं इस आदमी के साथ नहीं सो सकता क्योंकि हर समय ये करवटें लेता रहता है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 वर्ब्स है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी और आप इसका अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे। अगले वीडियो में हम कोई नई चीज़ किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।